वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है कि कमर्शियल बैंक के अंदर क्रेडिट की क्रिएशन किस तरह से होती है, वो प्रोसेस किस तरह से जो है बैंक जो है काम करता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता है बैंक के जो है दो ही काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक क्या करता है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, और दूसरा काम क्या करता है, बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बैंक के दो ही काम है, एक तो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, दूसरा क्या करना, लोन प्रोवाइड कराना। तो बैंक में हर एक पर्सन कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में क्या करता है, सेव करता है। उस सेविंग को हम बैंक में जाकर क्या करते हैं, जमा कराते हैं। और बैंक क्या करता है, उस पैसे को आगे लोन पर देता है और बीच में क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये ए पर्सन है, इस पर्सन ने क्या किया, 100 रुपीज़ बैंक में जमा कराई, तो ये क्या हो गए, इसके प्राइमरी डिपॉजिट्स हो गए, और क्या हो गए, ये इसके डिमांड डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जब हम अपनी सेविंग्स को बैंक के अंदर जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं और उसको जमा कराते हैं। इसने क्या किया, बैंक के अंदर जमा करा दिया। अब बैंक को ये पता है कि ये पर्सन कभी भी आएगा और ये कहेगा मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, कभी भी निकलवा सकता है। तो बैंक क्या करता है, इसका कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है। मान लो बैंक ने क्या किया, 20% कैश रिजर्व रेशो है, तो बैंक क्या करता है, 20% इस पैसे का 20% अपने पास रखेगा, क्योंकि उसको पता है ये पर्सन कभी भी आकर निकलवा सकता है। और जो बाकी जो पैसा बचता है आगे क्या कर देता है, लोन पे दे देता है। और लोन देना क्यों, वो ये लोन क्यों देता है, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कमाता है। मतलब सेविंग अकाउंट पर उसे जितनी देनी है ए पर्सन को, उससे ज़्यादा जो है वो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है और बीच में क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने अभी कैश रिजर्व रेशियो नहीं ली है। ठीक है, सिंपल कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होती है, किस तरह से बैंक बीच में पैसा कमाते हैं। देखो सिर्फ अभी हमने यही एग्जांपल लिया है कि ए पर्सन आया, उसने बैंक में 100 रुपीज़ जमा कराई। अब बैंक ने इस पैसे को ऐसे ही नहीं रखा, इस बैंक ने क्या किया, आगे इसको क्या कर दिया, लोन पर दे दिया। बैंक ने किसी बिजनेसमैन को आगे मान लो लोन पर दे दिया, किसी बिग कंपनी को। ठीक है, और बैंक क्या कर रहा है, इस ए पर्सन को जो उसने पैसा जमा कराया है, अपना प्राइमरी डिपॉजिट कराया है, इस प्राइमरी डिपॉजिट पर मान लो बैंक उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 9%। ठीक है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर्सन को मिल रहा है। तो बैंक से जब ये बंदा पैसे निकलवाने आया तो बैंक ने इसको कितने पैसे दिए, 109 रुपीज़ दिए। ठीक है, और ये बैंक ने जो ये 100 रुपीज़ का लोन दिया था कंपनी को, ये कितने परसेंट पे दिया है, ये कितने परसेंट पर दिया है, 15% पे दिया है। तो ये जो कंपनी है, ये बैंक को जब पैसा लौटाएगी तो कितना पैसा लौटाएगी, वो लौटाएगी 115 रुपये लौटाएगी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, बैंक को एक पर्सन को, ए पर्सन को, उसको जो पे करना पड़ा वो कितने रुपीज़ पे करने पड़े, 109 रुपीज़ उसको रिटर्न करने पड़े। लेकिन जो बैंक ने लोन दिया उस पर उसे कितना मिला, 105 रुपीज़ उसे मिला। और आपने देखा कि बैंक ने क्या किया, सिर्फ लोन देकर बीच में कितना जो कमा लिया, कितने पैसे कमा लिए, कितने की सेविंग कर ली, 6 रुपीज़। तो बैंक का यही काम होता है, हम जो प्राइमरी डिपॉजिट्स या जो डिमांड डिपॉजिट्स बैंक में जमा कराते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजर्व्स वो रखता है अपने पास। जैसे मैंने कहा 20%, 10%, क्योंकि उसको पता है कि वो पर्सन कभी भी आके बैंक से पैसे निकलवा सकता है, और बाकी पैसे को लोन प्रोवाइड करता है और प्रॉफिट जो है वो बीच में कमाता है। तो इस तरह से बैंक के अंदर क्या चलती है, क्रेडिट की क्रिएशन की प्रोसेस जो है वो चलती है। ठीक है, आपको सिंपली थोड़ा समझ आ गया होगा कि प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद देखिए, जैसे अभी हमने क्या किया, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, वही सेम बात कि कोई भी पर्सन जो है बैंक में जाता है और अपना डिमांड डिपॉजिट जमा कराता है। डिमांड डिपॉजिट्स मैंने कहा जब हम बैंक में अपनी सेविंग को जमा करा के आते हैं, लेकिन इसको जो है अभी हम क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे। जैसे ए पर्सन ने 100 रुपीज़ जमा कराई, ये उसकी क्या हो गई, डिमांड डिपॉजिट हो गई। तो बैंक ने मान लो इसका 20% अपने पास रखा, तो यहाँ पर बैंक ने कितना रखा, 20%, तो इसका 20 रुपीज़ रखा। तो ये क्या हो गया, बैंक का कैश रिजर्व रेशो, क्योंकि उसको पता है कभी भी वो बंदा आएगा और पैसे निकलवा लेगा। उसके बाद 80 रुपीज़, यहाँ पर जो 80 रुपीज़ हैं, 80 रुपीज़ उस ये बैंक का क्या हो गया, एक्सेस रिजर्व हो गया। एक्सेस रिजर्व कैसे, जैसे ए बंदा आया, उसने 100 रुपीज़ जमा कराए,
तो बैंक ने CRR मेंटेन कर ली कि कैश रिजर्व रेशो 20% हमें रखना है। उसके बाद बैंक के पास कितना पैसा एक्स्ट्रा बच गया देने के लिए, 80 रुपीज़। तो बैंक क्या करता है, इस 80 रुपीज़ को आगे लोन प्रोवाइड करेगा, लोन देगा और उस पर क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो यही होती है उसकी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस। कभी भी ये पूछा जाए क्या डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं उससे क्रेडिट क्रिएट होता है, नहीं, वो तो एसेंशियल क्रेडिट होता है, मतलब अभी शुरुआत होती है लोगों के पैसे जमा कराने की। देखो वही लिखा हुआ है, अ बैंक कीप अ सर्टेन पार्ट ऑफ डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट्स लोग कराते हैं उसका कुछ हिस्सा रखता है, जैसे हमने 20% रखा, मिनिमम रिजर्व रखता है, और जो बाकी पैसा होता है उसको लोन पर दे देता है। और फिर क्या करता है, जिसको लोन पर पैसा देता है बैंक, उसका अकाउंट भी अपने यहाँ पर खोलता है। ठीक है, 80 रुपीज़ मान लो वो 20 बंदे को क्या देगा, लोन पर देगा। यहाँ पर हमारे पास एक्सेस रिजर्व क्या है, 80 रुपीज़। इस 80 रुपीज़ को वो ऐसे ही कैश में नहीं देगा, उस 20% का भी क्या करेगा, अपने बैंक में अकाउंट खोलता है। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या होता है, चलती है। तो हम कहते हैं कि डिमांड डिपॉजिट ज़रूरी होते हैं किसके लिए, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होती है, वहीं से होती है। तो समझ आ गया आपको कि हम अपने एक्सेस रिजर्व को लोन पर देते हैं और प्रॉफिट जो है बैंक कमाते हैं। आपको क्रेडिट क्रिएशन में क्या क्या पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है कि क्या होता है कि एक पर्सन जैसे मैंने कहा 100 रुपीज़ जमा कराए, ठीक है, तो बैंक इसमें से कुछ ना कुछ लिक्विडिटी अपने पास रखेगा। जैसे मैंने कहा 20% बैंक ने अपने पास रखा है, तो 20% क्या होगा, लिक्विडिटी, क्योंकि बैंक को ऐसा लगता है कि कभी भी ये पर्सन आएगा और पैसे मांगने लग जाएगा। तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पहली चीज़ है कि बैंक एक कुछ ना कुछ लिक्विडिटी, कुछ ना कुछ पैसा अपने पास कैश में रखता है। और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, बैंक का काम क्रेडिट क्रिएशन है और वो बीच में क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। जैसे एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है ना, उसी तरह से बैंक क्या करता है, क्रेडिट देके लोगों को बीच में प्रॉफिट कमाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में अभी हमने क्या देखा था, बैंक ने लोन बिजनेसमैन को दिया, कंपनी को दिया, 115 कमाई, और जो प्राइमरी डिपॉजिट कोई पर्सन जमा करा के गया था उसको कितने देने पड़े थे बैंक को, 109 रुपीज़। तो बैंक ने बीच में कितना पैसा कमाया, 6 रुपीज़। तो बैंक क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है वैसे ही एक बैंक क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी का काम भी उसका होता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ पता लगी, बैंक लिक्विडिटी भी रखता है अपने पास और वो बीच में किस तरह से प्रॉफिट भी कमाता है। अगला क्या होता है, बैंक भी क्या होता है, एक बिजनेसमैन की तरह ही काम करता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन भी क्या होता है, अपना प्रॉफिट कमाने का उसका मेन मोटिव होता है। ऐसे ही बैंक भी एक बिजनेसमैन इंस्टीट्यूट की तरह ही काम करता है, जो कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। लेकिन वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, लोगों को लोन देता है। ठीक है, लोन देता है। बैंक डिपॉजिट, ठीक है, अब क्या होता है, बैंक में दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। जैसे मैंने कहा, कस्टमर कोई भी आएगा बैंक के अंदर, वो आके अपना अकाउंट खुलवाता है और जो उसने सेव करना होता है वो सेव करता है। तो वो अकाउंट कौन सा होता है, प्राइमरी अकाउंट होता है, जो कि एक कस्टमर अपने नाम से ओपन कराता है और अपने पैसे को उसमें डलवाता है जो उसने सेव किया होता है। ठीक है, तो आपको प्राइमरी अकाउंट तो मैंने आपको पहले भी करा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्राइमरी अकाउंट जब हम अपनी सेविंग को बैंक में जमा कराते हैं और वहाँ पर जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं वो कौन सा होता है, प्राइमरी अकाउंट। दूसरा होता है सेकेंडरी अकाउंट। ठीक है, सेकेंडरी अकाउंट कैसे होता है, जैसे ए पर्सन ने 100 रुपीज़ जमा कराए, बैंक ने उसका 20% रखा, उसके बाद बैंक के पास कितना बच गया, 80 रुपीज़ बच गया। अभी जो 80 रुपीज़ बैंक के पास जो बचा है ये वो आगे लोन देगा। ठीक है, लोन देगा बी बंदे को और बी बंदे का अकाउंट क्या हो जाएगा, अब बैंक जो है उसको कैश में नहीं देगा, तो बैंक क्या करेगा, अपने बैंक के अंदर उस बी बंदे का अकाउंट जो है वो ओपन करेगा। ये वो अकाउंट होता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट्स होते हैं जब किसी को लोन देने पर ये काम करते हैं। जैसे बैंक क्या करता है, लोगों को लोन देता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जिसको लोन देता है उसका अकाउंट अपने बैंक में ओपन करता है। जब हम किसी को लोन देते हैं और उसका अकाउंट जब ओपन करते हैं, वो कौन से डिपॉजिट्स होते हैं, हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, अगर सेकेंडरी डिपॉजिट्स ही क्या होते हैं, मीन होते हैं हमारे क्रेडिट क्रिएशन के। अब मैंने आपको ये बताया कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो यही होता है कि जब भी प्राइमरी डिपॉजिट्स कोई भी कराता है उस पर बैंक ना कुछ मेंटेन करता है। जैसे हमने बार बार एग्जांपल लिया कि 100 रुपीज़ कोई पर्सन ने जमा कराए, वो कभी भी आके निकलवा सकता है, तो बैंक इसका 20% अगर वो रखता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रखता है।
कि कभी भी ये पर्सन आके कुछ ना कुछ पैसा निकलवा सकता है। अब बैंक ने 10-20% ही क्यों इसको रखा? क्योंकि बैंक हमेशा ये मानता है कि जितने भी लोगों ने पैसा बैंक में जमा कराया है वो सभी लोग एक ही टाइम पीरियड में बैंक से पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, इसीलिए वो कुछ फ्रैक्शन जो है वो मेंटेन रखता है लिक्विड के रूप में। तो यहाँ इसलिए हमारी CRR हमेशा आपने देखी होगी 10-20 जो कैश रिजर्व रेशो यही रहता है। आपको एक्सेस रिजर्व भी अभी की हमने। एक्सेस रिजर्व क्या होता है? ये वो रिजर्व होता है जब हम अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स में से कैश रिजर्व रेशो को माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 100 रुपीज़ किसी ने जमा कराए थे, ये तो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट्स। 20 रुपीज़ आपने कैश रिजर्व रेशो के रूप में रखे तो ये आपका कैश रिजर्व रेशो हो गया। उसके बाद 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ एक ऐसा पैसा है जो भी बैंक के पास एक्स्ट्रा पड़ा है कि ये किसी भी बंदे को हम लोन पर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट एक्सेस रिजर्व। एक होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर आपको क्या बताता है कि आपके पास जो इनिशियल डिपॉजिट्स थे उसको आपने आगे लोन पर देते रहे और उससे आपके पास क्रेडिट में कितने गुना वृद्धि हुई। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने इनिशियल डिपॉजिट हमारे शुरू में 1000 थे और लास्ट में जो क्या दिया है, लास्ट में हमने 5000 रुपये कमा लिए, तो यहाँ पर आपने देखा क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो गया 5 गुना, क्योंकि 1000 हमारे पास थे उससे हमने कितने पैसे बना लिए 5000, तो यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब ये वाली तो प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस से पहले। अब उसके बाद क्या होता है, बैंक कुछ ना कुछ अडॉप्शन मान के चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक ये मानता है कि कोई भी बंदा जो है एक ही टाइम पीरियड में सारे के सारे पैसे को निकलवाने नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे के सारे पैसे को निकलवाने नहीं आएगा, इसीलिए क्या करना है, उसे कुछ फ्रैक्शन ही जो है अपने पास कैश में रखना है, उसे 100% कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन, जब एक सिंगल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है तो क्या होता है। देखो, जैसे मान लो ए पर्सन आया सबसे पहले बैंक के अंदर। ए पर्सन ने क्या कहा, ए पर्सन ने कहा कि उसने आया और उसने क्या करा 1000 रुपीज़ बैंक में जमा कराई, तो ये डिपॉजिट क्या हो गया, उसके प्राइमरी डिपॉजिट्स हो गए। फिर बैंक ने क्या किया, उसका 20% अपने पास कैश रिजर्व रेशो के रूप में रखा। ठीक है, 20% कितना हो गया 200 रुपीज़ हो गया उसका। और उसके बाद 800 रुपीज़ बैंक के पास अब क्या बच गया, एक्सेस रिजर्व बच गया। मतलब बैंक के पास ये ऐसा पैसा है जिसको वो आगे लोन पर देकर प्रॉफिट कमा सकता है। अब इस 800 रुपीज़ को बैंक क्या करता है, बी पर्सन को, ठीक है ऐसे आओ, बी पर्सन को क्या कर देता है, लोन पे दे देता है। बी पर्सन को वो लोन पे देता है तो उसका अकाउंट ऐसे ही कैश में नहीं देता, वो उसका अकाउंट अपने बैंक में ओपन करता है। और इस 800 में भी वो क्या करता है, अब इस 800 का 20%, जैसे 800 का 20% वो क्या करता है, कैश में रखता है। ठीक है, 800 का 20% उसने कैश रखा तो कितना आ गया 160, क्योंकि उसको भी मेंटेन तो हर प्रोसेस में रखना है मेंटेन करके। तो उसने क्या किया 160 रुपीज़ अपने पास कैश में रखे। और फिर अब आगे क्या हुआ, 160 उसने अपने पास कैश में रखे और उसके पास अब कितना रिजर्व बच गया 640 बच गया। अब बैंक के पास ये पैसा जो है ये एक्सेस रिजर्व है, इसको वो आगे लोन पर दे सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। तो बैंक क्या करता है, किसी सी पर्सन को, देखो अब बैंक ने क्या किया, सी पर्सन को लोन दे दिया 640 का। अब वो क्या करता है 640 में से भी क्या करता है, जितना कैश रिजर्व रेशो है उसको मेंटेन करता है। 640 का आप 20% निकालोगे तो आपका क्या आएगा, 20% जब हम निकालेंगे 128 आएगा। तो 128 बैंक अपने पास कैश रिजर्व रेशो के रूप में रखता है। और उसके पास अब एक्सेस रिजर्व कि कितना पैसा उसके पास बचता है कि वो आगे जो है लोन पर देगा, 512 रुपीज़ उसके पास बचता है। और ये एक्सेस रिजर्व, ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक बैंक के पास एक्सेस रिजर्व जो है रहते हैं। जब बैंक के पास एक्सेस रिजर्व 0 हो जाते हैं तब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाती है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। अब क्या करेगा बैंक, 410 में से डी पर्सन को देगा, तो उसमें से ऐसे ही प्रोसेस ये चलती रहेगी। अब आपने देखा शुरू में इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास सिर्फ 1000 थे। लास्ट में बैंक ने क्या किया, बैंक ने कितना अमाउंट बैंक के पास है 5000 रुपीज़। आपको क्या लगा यहाँ पर कि बैंक ने 5 गुना ज़्यादा पैसा जो है, जितना उसके पास था उससे ज़्यादा 5 गुना पैसा उसने कमा लिया। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो गया 5000 रुपीज़ हो गया। ये है सिंगल बैंकिंग सिस्टम में। इसमें भी वही सभी बात लिखी होती है कि ए पर्सन आता है डिपॉजिट कराता है, उसका कुछ अमाउंट बैंक रखता है।
अब है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय बैंकिंग सिस्टम। जैसे एक पर्सन बैंक में सेव करता है, उसी तरह से क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस चलता है। सेम है, क्या करता है, एक बैंक दूसरे बैंक से क्या कर लेता है, कई बार उसको कैश की ज़रूरत होती है तो वो उधार ले लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए बैंक ने 1000 रुपये डिपॉजिट करे अपने बैंक में, और वो क्या करता है, वही सेम कैश रिजर्व रेशो अपने पास रखेगा मेंटेन करके। 200 रुपीज़ कैश रिजर्व रेशो रखता है, 800 रुपीज़ उसके पास अभी एक्सेस रिजर्व है ए बैंक के पास, कि 800 रुपीज़ एक ऐसा पैसा है जो वो किसी और बैंक को क्या कर सकता है, लोन पर दे सकता है। तो वो क्या करता है, बी बैंक को अब वो बैंक को देता है, 800 रुपीज़ देता है, ठीक है, 800 रुपीज़ उसको देता है। और बी बैंक क्या करता है, अब 800 रुपीज़ जो उसने ए बैंक से लोन लिया है उसका क्या करता है, 20% मेंटेन रखता है अपने पास। और फिर क्या करता है, उसके पास जो एक्सेस रिजर्व होता है, अब देखो बी बैंक के पास कितना एक्सेस रिजर्व हो गया, 640। इस 640 को आगे क्या कर देता है, वो सी बैंक को दे देता है। सी बैंक क्या करता है, सी बैंक भी यही करता है, इसका 20% अपने पास रखता है और 512 रुपीज़ क्या कर देता है, डी बैंक को आगे दे देता है। जिस तरह से एक बैंकिंग सिस्टम में हम डिफरेंट लोगों का कैश वहाँ पर अकाउंट खोलकर लोन दे रहे थे, उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में भी ए बैंक बी को देगा, बी सी को देता है, सी डी को देता है। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है, जब तक कि हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट होते हैं वो ज़ीरो नहीं हो जाते। अब आपने देखा इनिशियल डिपॉजिट कितने थे, 1000 रुपीज़ थे, लास्ट में डिपॉजिट कितने हो गए, 5000 रुपीज़ हो गए। तो बैंकिंग सिस्टम जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है तब भी क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, और यहाँ भी क्रेडिट क्रिएशन जो है कितना है, 5 गुना है। आज हमने क्या पढ़ लिया कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर जब हम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं तो आपको क्या क्या टर्म्स जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम में भी किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है, और जब बैंक आपस में एक दूसरे से लोन लेते हैं तो किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक के अंदर जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना मेरे चैनल को, एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।